आज मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं और वो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप। आप में से कई सारे लोग अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप्स को सीख रहे हैं, इंडिकेटर्स को सीख रहे हैं, बट अगेन आपको ये नहीं पता लग रहा कि शुरुआत कहां से करें और डिटेल में ट्रेनिंग कहां पे मिलेगी। सरप्राइज ये है कि हम आपके लिए अब एक फ्री मास्टर कोर्स लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको इंडिकेटर्स के बारे में एक डिटेल जानकारी मिलने वाली है। कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको फ्री में सीखने को मिलेंगे पहले इसे समझ लीजिए। आप RSI को डिटेल में सीखने वाले हैं, सुपर ट्रेंड को डिटेल में सीखने वाले हैं, MACD को जिसे लोग मैकडी भी बोलते हैं इसे डिटेल में सीखने वाले हैं, आप बॉलिंजर बैंड्स को सीखने वाले हैं, आप मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में सीखने वाले हैं, आप स्लो स्टॉकेस्टिक के बारे में सीखने वाले हैं। इनफैक्ट आपको लास्ट में मिलने वाला एक बोनस इंडिकेटर। अब टोटल आपको ये तो समझ आ गया कि आपको 7 इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है और स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट एक चीज और भी है, ये जो चीजें हैं कई सारे लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर इनकलकेट करते हैं। लोग सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड नहीं करते, मैं भी नहीं कहूंगा कि करना चाहिए, बट आप जो भी एनालिसिस करते हैं उसमें इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं। अब ये जो इंडिकेटर्स है बहुत पॉपुलर है, बहुत यूजफुल है और आपके भी काम आने वाले हैं। बट एक चीज और है, इनके बारे में जो आपको जानकारी मिलने वाली है ना, हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। कई सारे पेड प्रोग्राम्स के अंदर आपको शायद इतनी डिटेल में जानकारी ना मिले जो आपको इन वीडियोस के अंदर मिलने वाली है। तो आप लोगों के लिए तो ये फ्री है प्रोग्राम, बट आप इसे ना फ्री समझने की गलती मत करना। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा समझ के चलिए कि आपने इस मास्टर कोर्स के लिए पैसे दिए हैं, तभी आप सीरियस होंगे। दूसरी चीज आपके लिए फ्री है। आपने अगर पैसे दिए होते तो इसकी वैल्यू आपके अकॉर्डिंग पैसों में कितनी होती, मैं सीरीज के पहले ही आपको बोल रहा हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा सीरीज फिनिश करने के बाद कि आपके हिसाब से जो आपको नॉलेज मिलने वाली है अगर वो पैसों में होती तो उसकी क्या वैल्यू होती। हम शुरू करेंगे। आपने देख ही लिया, हमारे साथ है मिस्टर CA आनंद लाडा। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ CFA, ही इज LLB एंड आपको ये अपनी तरफ से काफी ज्यादा गाइड करने वाले हैं। इनके पास बहुत सारी अभी स्टडीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर, जिसके अंदर अलग अलग इंडिकेटर्स का क्या रोल रहा, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि इंट्रोडक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाए। हम RSI से शुरू करेंगे एंड हियर वी गो विद CA आनंद लाडा। एक आप चीज ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बेस में इंडिकेटर को बात करके खत्म कर देंगे। सपोज करते हैं हम RSI की बात करते हैं। अब RSI के बेसिस पे आप कितनी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो, चाहे वो स्टॉक्स पे हो, चाहे वो इंडेक्स पे हो, चाहे वो इंट्राडे पे हो। हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में जाएंगे। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो उससे भी समझ आएगा और फिर धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक के से ऊपर पूरी की पूरी आपकी इमारत बन जाएगी हर एक इंडिकेटर के ऊपर। तो शुरू करते हैं RSI के एकदम बेसिक के साथ। RSI को सबसे पहले बिल्कुल बेसिक में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। अभी मोमेंटम किसी चीज का मोमेंटम होना चाहिए, तो ये होता है आपके लिए प्राइस का मोमेंटम और ये आपको प्राइस के बेसिस पे मोमेंटम बताने की कोशिश करता है। इसको आप एक बेटर तरीके से समझ सकते हो कि ये आप समझिए कि एक स्पीडोमीटर है। जिस तरीके से जब आप एक कार चलाते हो, कोई भी अपना व्हीकल चलाते हो, चाहे अपनी बाइक चलाते हो, उसमें एक स्पीड चलती है। इसको भी आप मान लीजिए एक बार फॉर द टाइम बिंग की अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए कि एक स्पीडोमीटर है जिसकी रेंज होती है 100 मैक्सिमम, मिनिमम होती है आपकी 0। ये आपको समझने में मदद करेगा कि इसका एक्चुअल काम क्या होता है। जब हमने स्पीडोमीटर की बात कर ली तो ऑब्वियसली जब हम स्पीड तेज करते हैं तो हमारे पास कई बार गाड़ी ऐसी होती है कि हमारे कंट्रोल से निकल जाती है। जब स्पीड बहुत कम होती है तो गाड़ी हमारे बहुत कंट्रोल में रहती है। इवन कोई बिगनर भी है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई एक्सीडेंट होगा। इन द सेम वे यहां पे आपको डिफरेंट रेंजेस मिल जाती है। स्पीडोमीटर है तो ऑब्वियसली आपको स्पीड मिल रही है। अगर 40 से 60 के बीच में अगर आपकी स्पीड चल रही है तो यहां पे कुछ नहीं, आप आराम से अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे, एकदम न्यूट्रल गाड़ी चल रही है। 60 से ऊपर जाती है मतलब शायद आपके सामने एक हाईवे आ गया है, आपकी स्पीड बढ़ सकती है। मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करें, 60 से जब आपकी स्पीड ऊपर बढ़ती है RSI की, मतलब यहां पे एक बाइंग इंडिकेटर आपके लिए आ जाता है। जैसे आपकी 80 से ऊपर स्पीड गई, अब हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब ये आपके लिए ओवरबॉट जोन हो गया अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बोले तो। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आपकी स्पीड 80 से ऊपर गई आपका एक्सीडेंट होना कंपलसरी है? जरूरी नहीं ना। हो सकता है कि आपके सामने एक बिल्कुल हाईवे लगा हुआ है, आप हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हैं 80 से ऊपर, आराम से वो चलती जा रही है, पर स्टिल अगर ये 80 से घूमेगा तो शायद चांसेस हो सकता है कि आपके सामने कोई स्पीड ब्रेकर आ गया हो या फिर आपके सामने कोई टोल आ गया हो जिसकी वजह से आपको एक बार स्पीड रोकनी पड़ रही है। इन दी सेम वे जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो शायद यहां पे ओवरबॉट सिग्नल कंफर्म हो गया है, यहां पे आपके लिए एक सेल सिग्नल इनिशिएट हो सकता है।
नीचे की साइड समझते हैं। जब स्टॉक या फिर अभी आपकी गाड़ी माने स्पीड नीचे हो रही है और 40 के नीचे चले गई, मतलब आपका स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है, आपकी गाड़ी धीरे होती जा रही है। अगर स्पीड 20 से नीचे हो गई तो मतलब अब यार अब तो क्या आप रोक ही सकते हो गाड़ी, 20 के नीचे आप कितना ही ले जाओगे, बहुत कम रेंज बनी है, मतलब ये आपके लिए एक ओवरसोल्ड जोन हो गया, जहां पे आपका स्टॉक, आपका इंडेक्स या किसी भी चीज का आप चार्ट दिख रहे हो तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। पर क्या इसका मतलब ये है कि वो गिर चुका है तो इमीडिएटली उसको बढ़ना चाहिए? हो सकता है ना कि आपको कहीं पे जब गाड़ी चला रहे थे कोई स्टॉपेज लेने की जरूरत पड़ गई, हो सकता है कि आपकी गाड़ी एक जगह पे 1 दिन तक खड़ी रहे, 2 दिन तक खड़ी रहे, बिकॉज आप वहां पे होटल ले लियो और वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करने वाले हो। इन द सेम वे जब आपका आरएसआई 20 के नीचे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आपकी गाड़ी जो स्टॉक नामक गाड़ी है हमारी स्टॉक मार्केट में वो चलनी चाहिए, पर ये ओवरसोल्ड हो चुका है। पर जब वापस से स्टार्ट होता है और 20 को क्रॉस करता है, मतलब हाँ अब गाड़ी चलने लग गई है, अब बढ़ रही है, तो बढ़ने के चांसेस यहां पे बढ़ते जा रहे। ये हो गया है स्पीडोमीटर की मदद से आप समझ गए आरएसआई का मतलब क्या होता है। हमारे लिए यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई में ये ओवरबॉट जोन और ये ओवरसोल्ड जोन। जब ओवरबॉट जोन में आप जा चुके होते हो, मतलब ये कि आपका स्टॉक चलते चलते बहुत ज्यादा चल चुका है, यहां पे उसके रिवर्सल के चांसेस होते हैं। रिवर्सल कंफर्म मिलता है जैसे ये आरएसआई 80 को तोड़ के नीचे आता है तो ये रिवर्सल के आपको कंफर्मेशन देता है। इन द सेम वे ओवरसोल्ड जोन में गाड़ी बहुत ज्यादा रुक चुकी है, स्टॉक बहुत ज्यादा पिट चुका है, नीचे जा चुका है, तो यहां से जब वो ऊपर जाएगा तो आपको कंफर्मेशन मिलती है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेस में बता दिया कि आरएसआई का मतलब क्या है। पर क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, होगा क्या कि जब आपका प्राइस ऑलरेडी चल चुका होगा उसके बाद आपके लिए आरएसआई प्लॉट होता जाएगा। क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है इसलिए आपको थोड़े बहुत प्राइस एक्शन के बेसिक रूल को फॉलो करते हुए इसे यूज करना पड़ेगा। अब इस कंप्लीट आरएसआई के बेसिस पे हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजी और कहां पे स्ट्रैटेजी आ सकती है उसे हम समझते हैं। अब आप आरएसआई को 3 तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हो। मैं आपके लिए क्या करूंगा, किस तरीके से आप आरएसआई को स्टॉक में यूज कर सकते हो, जो बेसिक तरीका है उसमें क्या लूप होल है जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे और उसके एडजस्टमेंट सब कवर करेंगे। सेकंड, आप इंडेक्स में अगर आपको एक ऐसा मौका चाहिए जहां पे इंडेक्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जहां पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। मतलब आप प्रोबेबिलिटीज को समझ सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म में यहां पे ऑप्शन मिलेगा, कभी कभी मौका मिलेगा। होते ना कि दिवाली कभी कभी आती है, क्रिसमस कभी कभी आता है, इन द सेम वे ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये आपकी इंडेक्स में कभी कभी अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आपको ये स्ट्रैटेजी मिल रही है। देखिए आपके पास 2 में से एक चीज प्रोबेबिलिटी लेनी होती है। पहला होता है कि आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस और मल्टीपल टारगेट्स हो। दूसरा, ऐसा भी आप एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो जहां पे आपको एंट्री कम मिलेगी पर जब मिलेगी उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसकी हम बात करेंगे। तीसरा, हमारे कुछ दोस्त होंगे जो इंट्राडे में काम करना चाहते हैं कि यार इंट्राडे की भी हमें कोई स्ट्रैटेजी या कोई सेटअप चाहिए आरएसआई के बेसिस पे, तो इंट्राडे में बात कर लेंगे। इंट्राडे में जब आप बात करोगे यहां पे आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस भी होंगे और मल्टीपल टारगेट्स भी हिट होंगे। यहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे पर उसके वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, बिकॉज यहां पे आपकी एंट्री ही बहुत कम होगी। तो ये 3 जगह हम कंप्लीट सीखने वाले हैं आरएसआई को अप्लाई करना। सबसे पहले हम आरएसआई को स्टॉक्स में लगाने की बात कर रहे हैं और कैसे वहां पे स्ट्रैटेजी बनती है उसे डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। एक होता है किसी भी इंडिकेटर या किसी भी चार्ट पैटर्न या किसी भी चीज का आपको नाम पता है, दूसरा होता है आपको काम पता है। मुझे कोई फर्क नहीं पता कि आपको नाम की फुल फॉर्म की डेफिनेशन पता है नहीं पता है। आरएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको नहीं भी पता कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर उसका काम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो हमने कवर कर लिया। और यहां पे आरएसआई में अभी आपके लिए कवर कर रहा हूं, धीरे धीरे काफी सारे टॉपिक्स होंगे जो हम साथ में कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स होंगे जो पुष्कर कवर करेगा, डिटेल में आपको सीरीज मिलने वाली है। आरएसआई को समझते हैं वो भी चार्ट के ऊपर। पहला क्वेश्चन आता है कि भाई हमें आरएसआई लगाना कैसे है। यहां पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहा है, इंडिकेटर्स में जाके आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा ये आरएसआई। ये आपके लिए आरएसआई आ चुका है। आरएसआई हमेशा चार्ट के नीचे आता है, ये नीचे आपका ये आरएसआई की लाइन आ चुकी है। इसमें आप जैसे ही आरएसआई पे क्लिक करोगे ये आपकी सेटिंग खुल गई है। सेटिंग भी आपको एक बार बेसिक में समझ लेते हैं। ये 14 डेज की आरएसआई लगी हुई है आपके सामने, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो रखा है। बेसिक सा पॉइंट है, आगे चलते हैं। आगे हम ये समझते हैं कि हमारे सामने आरएसआई ऊपर की है नीचे की है, अपर बैंड लोअर बैंड मिडिल बैंड अभी हम फॉर द टाइमिंग हटा देते हैं। अपर बैंड में हमने क्या बात करा, 80 से ऊपर जाते ही हम ओवरबॉट हो जाएंगे, 20 से नीचे जाते ही हम ओवरसोल्ड हो जाएंगे। अब इसमें कई सारे लोग ये भी हैं कि जो 70-30 यूज करते हैं, कुछ लोग 60-40 यूज करते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि अभी हम एग्जांपल के लिए 80-20 की बात कर रहे हैं, बट अगर आप 70-30 भी यूज करते हैं वो गलत नहीं है। मतलब मैं पर्सनली 70-30 को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, बट आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए कि वो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए आरएसआई 80 और 20 लग चुका है, पर जब हम स्टॉक्स में बात कर रहे हैं ना, अगर आप आरएसआई 80 और 20 से काम करेंगे तो आपको बहुत कम ट्रेड्स मिलेगी। थोड़ी सी ट्रेड बढ़ाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे 75 और 25 लगा रहे हैं।
बाय द वे एक सिंपल सा रूल है, यहां पे आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। मैं फॉर द टाइमिंग क्या करने वाला हूं, जब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं तो मैं वहां पे आरएसआई रख रहा हूं 25 नीचे का बैंड, 75 ऊपर का बैंड। जब मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो फिर मैं रखूंगा 30 और 70। 30-70 क्यों रख रहा हूं? ताकि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाए। ऑल्दो वहां पे मेरे स्टॉप लॉस के भी चांसेस होते हैं, पर नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे तो हमारे पास चांसेस ज्यादा होंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, मनी मैनेजमेंट करते हुए पैसा कमाने का। तो यहां पे मैंने अभी फॉर द टाइमिंग 75 और 25 आपके सामने रख दी है। अब ये एक एग्जांपल है स्टॉक का जो आपके लिए है सामने, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन और केस स्टडी पर्पस, चीजों को सीखने के पर्पस से आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं। अब रीसेंट एग्जांपल इसका क्या है, ये यहां पे आप चेकआउट करो, नीचे ये कब गया है 25 के, यहां पे ये एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा कि ये 25 के नीचे गया है। यहां पे जैसे ये 25 के नीचे गया, आप यहां पे देख सकते हो, ये आपको एक नेगेटिव कैंडल मिली, और जब इसने 25 से नीचे से क्रॉसओवर मारा, यहां पे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए क्रॉसओवर, मतलब कि इस कैंडल के हाई कटते ही आपकी एंट्री बनेगी। जब तक क्रॉसओवर नहीं हो रहा, हमने क्या बात करी, अगर आपका आरएसआई 20 के नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि लंबे समय तक आरएसआई 20 के नीचे चलता रहेगा, तो आपको वहां पे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब वो 25 के नीचे है, 20-25, आप कई बार मैं अदला बदली में यूज कर लूं तो समझ लेना कि मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बहुत ओवरसोल्ड हो गया। 25 के नीचे गया, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, पर जब 25 के नीचे से उसने क्रॉस मारा, वो होती है आपकी एंट्री ट्रिगर। उस कैंडल का जैसे ही हाई कटता है वो आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। स्टॉप लॉस आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन के बेसिस पे रखना पड़ेगा, जो भी रीसेंट स्विंग का लो बनेगा या फिर प्रीवियस कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:2 1:3 का आप मिनिमम टारगेट के साथ यहां पे काम करेंगे। आई वुड प्रेफर जब आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं 1:3 के टारगेट के साथ काम करिए, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी बनी रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हम वापस से कुछ चीज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब आप यहां पे चेकआउट करिए कि क्या हुआ है। यहां पे आपके सामने एमएनएम का चार्ट खुला हुआ है। एमएनएम का चार्ट सबसे पहले इसको चेकआउट करिए, ये 80 के ऊपर जा चुका है। यहां पे एमएनएम 80 के ऊपर गया, यहां पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई एंड काइंड ऑफ आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। यहां पे वापस से आपकी एंट्री ट्रिगर हुई और वापस से आपका थोड़ा बहुत नीचे तो आया, पर अगर आप इसको पोजीशन खेल रहे होंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर हम सिर्फ बेसिक आरएसआई को यूज कर रहे हैं तो कुछ जगह हमारे सक्सेस हो रही है, कुछ समय हमारा लॉसेस हो रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक आरएसआई को देखोगे और सिर्फ जितना अभी तक हमने डिस्कस किया उसे फॉलो करोगे स्टॉक्स में, आपका सक्सेस का रेशियो रफली 40% के आसपास रहने वाला है। ये एक एग्जांपल हमारे सामने आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पीएफसी फॉर एग्जांपल। यहां पे आप देखो आरएसआई 80 के ऊपर गया, वापस से नीचे क्रॉसओवर मारा, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर वापस से यहां पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर यहां पे आपके वापस से स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस होते जा रहे हैं। आप बैक टू बैक देख रहे हो कि 4 से 5 ट्रेड में आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो गए। और जब भी कोई बड़ा स्टॉक, बड़ा ट्रेंड, बड़ा सेक्टर एक बुल मार्केट में होगा, जब आप रैंडमली ऐसे आरएसआई यूज करोगे स्पेशली शॉर्ट करने के लिए, बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अब इसका बेटर तरीका क्या होता है? ये होता है आपके लिए एडजस्टमेंट, जिसे हम करेंगे सबसे पहले एमएनएम के चार्ट पे, फिर हम पीएफसी के चार्ट पे भी इसे स्टडी कर लेंगे। हमें क्या करना है, एक बेसिक लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है। अगर आपका स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसे आप रैंडमली शॉर्ट नहीं करोगे। अगर आपका कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसे आप रैंडमली बाय भी नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये ट्रेंड को हम पता कैसे करें? जब आप स्टॉक्स में यूज कर रहे हो आरएसआई की स्ट्रैटेजी, वहां पे आपको ट्रेंड पता करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आरएसआई बेस ही ट्रेंड फाइंड करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पूरी सीरीज में, अपनी पूरी लाइफ में काम आएगी, जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करेंगे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का क्या होता है? यहां पे हम सारे के सारे स्टॉक्स के चार्ट को देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर किसी तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हो वीकली टाइम फ्रेम से, सो आपकी ओवरऑल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने मल्टी टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके काम किया है। हमें आरएसआई का ट्रेंड पता करना है अपने पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है, आप आरएसआई 50 नीचे टाइप कर दोगे। मैं इसको एक बार प्रॉपर कर देता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ लोग समझेंगे कि ये 80 हो गया। 80 नहीं, आरएसआई 50 रख दोगे। मतलब अगर आपका स्टॉक आरएसआई 50 के ऊपर चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर आपका स्टॉक आरएसआई 50 वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे चल रहा है 50 लाइन से, मतलब आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी स्टॉक में 50 की आरएसआई
और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे 50 के ऊपर है तो उसको आप शॉर्ट नहीं करोगे, चाहे आपको डेली टाइम फ्रेम पे कितनी बार भी आरएसआई 80 के ऊपर जाए, 85 के ऊपर जाए, 90 के ऊपर जाए, आप शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपके अगेंस्ट है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, दोनों ऑप्शन है जो आपको इच्छा करे आप यूज कर सकते हो। अभी बिकॉज हम आरएसआई की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सिर्फ आरएसआई वाला ऑप्शन यूज करूंगा। सेकंड ऑप्शन भी बहुत ईजी है, आप सीधा 50 EMA 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, इसका मतलब ये होता है कि आपके पिछले 50 दिन का क्या एवरेज रहा है आपके पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न का, वो एक लाइन बन जाएगी। इसकी भी आप वीकली लाइन लगा लोगे। अगर आपका चार्ट 50 डे वीकली मूविंग एवरेज में अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब आपके पर्टिकुलर चार्ट का, आपके पर्टिकुलर स्टॉक का, आपके पर्टिकुलर इंडेक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। बहुत सिंपल, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी हम फॉर द टाइम बिंग एग्जांपल्स के लिए इसको यूज करेंगे। 99% टाइम्स दोनों के आंसर्स आपको सेम ही मिलेंगे, तो जो आपको कंफर्ट हो। हमें से कई लोग हैं जो 50 EMA की लाइन हमेशा अपने चार्ट पे लगा के रखते हैं, तो सीधा उनको आंखों से दिख जाएगा, नीचे उनको बार बार आरएसआई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। चलते हैं वापस से चार्ट पर, देखते हैं कैसे M&M और PFC के एग्जांपल में आप बच जाते अगर आपने इस ट्रेंड को फॉलो किया होता। सो अब हमने बात करी कि सबसे पहले आपको वीकली आरएसआई पे जाके चेक करना है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में आना पड़ेगा। एक बार आप फॉर द टाइम बिंग दोनों 50-50 लगा दीजिए। 50-50 आपने लगा दिया, ऊपर आपने टाइम फ्रेम को यहां पे चेंज करा वीकली पे। अब आप जब वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको क्या पता चला, इस समय पे आपका वीकली हमेशा अबव 50 चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर चल रहे हो आप, मतलब इस समय पे आप शॉर्ट की ट्रेड मिल रही होगी तो भी यहां पे आप शॉर्ट की ट्रेड नहीं कर सकते। एक बार आप वापस से लेके चाहते हैं और देखते कि कैसे इसने आपको बचाया। आपने देख लिया कि मई से लेके ऑलमोस्ट ये एक लंबे समय तक आपके 2023 पूरा निकल गया है जहां पे इसकी आरएसआई वीकली में 50 के ऊपर चल रही है। अब हम वापस से अपनी नॉर्मल सेटिंग कर लेते हैं और वापस से चेक करते हैं कि कहां कहां आपके स्टॉप लॉसेस बच चुके होंगे। वापस से हम ऊपर चार्ट में भी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब आप देखो, इस समय अभी हमने चेक किया था कि हमारा कंप्लीट आरएसआई 50 के ऊपर था, तो यहां पे हमें आरएसआई ने दिया है शॉर्ट का सिग्नल, पर हम रैंडमली यहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं पीएफसी का। पीएफसी में आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे कई सारे आपको शॉर्ट्स यहां पे मिले हैं। अब अगर आप इसी आरएसआई को वीकली पे ले जाते हो और सबसे पहले 50-50 कर देते हो, 50 अपन डाल देते हैं इधर, लोअर बैंड को भी 50 कर देते तो हमें सिंगल 50 की लाइन दिखने वाली है। इस कंप्लीट समय पे जब आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिल रहा था कि आपको यहां पे शॉर्ट करना चाहिए, पर वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई यहां पे आपकी 50 के ऊपर चल रही है। मैंने आपकी मार्किंग नहीं हटाई ताकि आपको पता चलता रहे मैं किस समय की बात कर रहा हूं। इस कंप्लीट समय पे जब ये चार्ट सीधा 120 रुपए से बढ़ता बढ़ता 300 रुपए तक हो गया है, कम से कम आपको 5 से 6 शॉर्ट की ट्रेड्स मिलेगी और सारी शॉर्ट की ट्रेड्स में आपके स्टॉप लॉस होंगे। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपने देख लिया तो एक भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ और आप आराम से बच चुके हो। ये हो गया हमारा स्टॉक्स में किस तरीके से आरएसआई को हम यूज करते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको आरएसआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल गई होगी, आप कैसे उसे स्टॉक्स में यूज करने वाले हो। बट मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है कि भाई इसे इंडेक्स पे यूज करके बताइए कि इंडेक्स पे कैसे हम बड़े मूव्स कैप्चर करेंगे। और दूसरा, जो लोग इंट्राडे के अंदर आरएसआई को यूज करना चाहते हैं वो कैसे यूज कर पाएंगे, उसमें हम अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे बचा सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली आरएसआई को यूज करना है। अब उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। बट फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपसे गलती से भी मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों को डिटेल में फ्री में सीखने को मिलने वाले इंडिकेटर्स के ऊपर कंप्लीट मास्टर कोर्स। सो शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, आप फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आनंद विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।